students. So in this lecture we will study about antiviral drugs. So antiviral drugs पढ़ने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि antiviral drugs होती क्या है. So antiviral drugs हमारे पास क्या होती है? हमारे पास ऐसी drugs जो वायरल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट्स के लिए यूज की जाती है उनको हम कहते हैं एंटीवायरल ड्रग्स. सो व्हाट आर एंटीवायरल ड्रग्स? द ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय डिफरेंट वायरसेस. अब अभी जब मैंने बोला एंटीवायरल ड्रग्स तो मैंने बोला डिफरेंट वायरसेस. अब डिफरेंट वायरसेस का क्या मतलब है? हमारे पास डिफरेंट वायरसेस के स्पीशीज है हमारे पास और डिफरेंट हमारे पास जेनेसिस है वायरस के, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट इन्फेक्शंस होते हैं. जैसे कि हमारे पास हर्पीज वायरस है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है हमारे पास, तो उसके अलावा रेट्रो वायरसेस हैं. तो इन सब वायरसेस की वजह से जो हमारे पास वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उन इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? एंटीवायरल ड्रग्स के साथ. अब एंटीवायरल ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वायरसेस जो अभी हमने पढ़े ये होते क्या है. सो वायरसेस, व्हाट आर वायरसेस? वायरसेस हमारे पास इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास इंट्रासेलुलरली यानी कि हमारे पास जो फॉरेन बॉडीज हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आके इन्फेक्शंस कॉज करते हैं उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स. सो वायरसेस आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स जो कि होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर रेप्लिकेशन. तो हमारे पास वायरसेस क्या है? ऐसे पैरासाइट्स हैं, ऐसी फॉरेन बॉडीज हैं जो कि होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करती हैं फॉर देयर फूड, ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन. तो हमारे पास अभी जो वायरसेस हैं, वायरसेस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डीएनए या आरएनए का एक मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारे पास इनएक्टिव होता है एनवायरनमेंट के अंदर. जैसे ही वायरस बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है तभी हमारे पास उसको जब फूड मिलता है, उसको एंजाइम्स के कांटेक्ट में आता है, जब तभी उसकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाती है. इसीलिए हमारे पास वायरसेस का जो ट्रीटमेंट है, वायरल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट है, वो थोड़ा सा इन कंपैरिजन हमारे पास डिफिकल्ट है. सो हमारे पास वायरस बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करता कैसे है? वायरस सबसे पहले क्या करता है? अटैच हो जाता है होस्ट सेल के ऊपर. वायरसेस के मेजर हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हमारे पास वायरस जो है वो बॉडी के अंदर एंटर करके और इन्फेक्शन स्टार्ट करता है. सबसे पहले हमारे पास वायरस के रिलेटेड आता है एंट्री. सेकेंड है हमारे पास वायरसेस के रिलेटेड अनकोटिंग. थर्ड जो प्रोसेस है वो है हमारे पास असेंबली. और फोर्थ जो प्रोसेस है वो है हमारे पास बडिंग एंड रिलीज. तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो प्रोसेस है एंट्री. सो एंट्री के लिए हमारे पास जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, वायरस हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है? हमारे पास अटैच हो जाता है होस्ट सेल के साथ. होस्ट सेल के साथ अटैच होने के बाद वो क्या करता है? पेनिट्रेट करता है होस्ट सेल के मेम्ब्रेन को. और जब पेनिट्रेट करता है तब हमारे पास क्या होता है? डीएनए और आरएनए रिलीज हो जाता है होस्ट के सेल के अंदर. तो पहले इनिशियली हमारे पास एंट्री हुई, अटैच किया वायरल सेल ने हमारे पास हमारे होस्ट सेल के ऊपर, फिर होस्ट सेल के जो मेम्ब्रेन है उसको पेनिट्रेट करा. पेनिट्रेट करने के बाद हमारे पास उसकी एंट्री हो गई. पेनिट्रेट करने के बाद डीएनए और आरएनए का जो हमारे पास डीएनए और आरएनए रिलीज हुआ वो है हमारे पास अनकोटिंग. थर्ड जो प्रोसेस है उसके अंदर है हमारे पास डीएनए और आरएनए जब हमारे पास एंटर कर जाता है सेल के अंदर तब वो क्या करता है? हमारे पास उसकी डीएनए और आरएनए की डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है. डुप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद हमारे पास जितने भी आरएनए डीएनए हमारे पास बने हैं उनकी असेंबली होती है. वो असेंबली हमारे पास फर्दर क्या की जाती है? उनकी हमारे पास जो वायरल सेल्स की फॉर्मेशन होती है और वायरल सेल्स की फॉर्मेशन होने के बाद ये फर्दर आगे डिफरेंट सेल्स के अंदर रिलीज किए जाते हैं और इसके साथ होती है हमारे पास प्रोग्रेशन वायरल इन्फेक्शंस की.
क्या क्या होता है हमारे पास? वायरल इन्फेक्शन सबसे पहले एंटर करता है हमारी जो हमारा होस्ट सेल है, होस्ट का जो सेल है उसके अंदर अटैच हो जाता है होस्ट सेल के साथ। होस्ट सेल के साथ अटैच होने के बाद हमारे पास क्या करता है, जो मेम्ब्रेन है उसको पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट करने के बाद हमारे पास वो क्या करता है, डीएनए का रिलीज कर देता है। ये जो डीएनए है इसकी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे क्या होती है, डुप्लीकेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। जब हमारे पास डुप्लीकेशन होती है तब हमारे पास ये जो डीएनए और आरएनए है इनकी असेंबली होती है, ये हमारे पास इकट्ठे किए जाते हैं। ये जो हमारे पास असेंबल्ड आरएनए और डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास फर्दर इनका क्या होता है, इनकी डिसीज की प्रोग्रेशन के लिए इनकी बडिंग और रिलीज की जाती है। फॉर्मेशन होती है वायरल सेल्स की, और वायरल सेल्स जिस सेल के अंदर इनिशियली ग्रो कर रहे थे, इनिशियली रेप्लिकेट कर रहे थे, उस सेल के अलावा हमारे पास नेबरिंग सेल्स है, नेबरिंग सेल्स के अंदर हमारा जो वायरस है वो फर्दर हमारे पास इनको इन्फेक्ट करता है। अभी हमारे पास जो हमारी कीमोथेरेपी है, जिन केमिकल्स को यूज करके हम ट्रीटमेंट करते हैं वायरल इन्फेक्शंस का, वो इन चारों स्टेप्स में से किसी भी स्टेप पे इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। हमारे पास कीमोथेरेपी के अंदर या तो हम एंट्री स्टॉप करवा देंगे, या फिर हम उसकी अनकोटिंग स्टॉप करवा देंगे, या फिर हम असेंबली स्टॉप करवा देंगे, या फिर हम बडिंग एंड रिलीज स्टॉप करवा देंगे। अब ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, एंट्री, अनकोटिंग, असेंबली और बडिंग एंड रिलीज, ये सारे के सारे प्रोसेसेस ह्यूमन सेल्स में भी होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एंटीवायरस जो हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स हैं उनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास यही से प्रोसेसेस ह्यूमन सेल्स में होते हैं और हमारे पास जो ड्रग है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती वायरल सेल्स के अंदर और ह्यूमन सेल्स के अंदर। जब हम एंटी फंगल ड्रग्स पढ़ रहे थे तब आपको याद होगा कि हमारे पास जो ड्रग्स थी वो स्पेसिफिकली हमारे पास फंगल सेल्स के ऊपर इफेक्ट कर रही थी, क्योंकि हमारे पास वो जो उनकी जो एफिकेसी थी या जो उनकी एफिशिएंसी थी वो हमारे पास फंगल सेल्स के लिए ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू ह्यूमन सेल्स। लेकिन वायरल जो हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो हमारे पास डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती वायरल सेल्स के अंदर और ह्यूमन सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आते हैं एंटीवायरल ड्रग्स के। और इसी के ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, ह्यूमन एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो स्पेसिफिकली जो वायरस के ऊपर इफेक्ट करें वैसी ड्रग्स जो हैं वो इन्वेंट की जाए। वायरसेस जो है, वायरसेस हमारे पास मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं, या तो हमारे पास वायरस होगा, डीएनए वायरस होगा, या फिर हमारे पास आरएनए वायरस होगा। अब जो डीएनए वायरसेस हैं, डीएनए वायरसेस हमारे पास होस्ट सेल की एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे पास डीएनए वायरसेस फर्दर एप्लीकेशन के लिए, एमआरएनए की फॉर्मेशन के लिए एमआरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होती है, और डीएनए वायरसेस होस्ट सेल की जो एंजाइम है एमआरएनए पॉलीमरेज उसको यूज करके फर्दर एप्लीकेशन करते हैं। अब जो आरएनए वायरसेस हैं, आरएनए वायरसेस हमारे पास वो एमआरएनए की फॉर्मेशन के लिए अपनी खुद की या फिर ओन एंजाइम्स यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल है हमारे पास रेट्रोवायरस। अब जो रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस हमारे पास एड्स कॉज करता है। जो हमारे पास रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस एक आरएनए वायरस है। हमारे पास होता क्या है, रेट्रोवायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एक एंजाइम यूज करता है, उससे आरएनए से हमारे पास डीएनए की फॉर्मेशन करता है, और फर्दर डीएनए से हमारे पास एमआरएनए और हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं जो हमारे पास फर्दर रेप्लिकेशन करवाते हैं और सेल की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास जो एम होगा हमारे जो फंगल सेल्स हैं, जो हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स हैं, उनका मेन एम क्या होगा, अगर हमने रेट्रोवायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करना है, कि हमारे पास 2 एंजाइम्स को यूज कर रही है। सबसे पहले क्या यूज कर रही है, हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज कर रही है, तो या तो हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करवाया जाएगा। सेकेंडली क्या होता है, हमारे पास जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के यूज से जो इमेच्योर वायरल है उसकी जो हमारे पास वायरस है जो उसकी हमारे पास क्या होती है, मैचुरेशन होती है, वो हमारे पास एक एंजाइम के यूज से होती है जो कि है प्रोटीएज। तो या तो हमारे पास जो हमारे रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं वो या तो हमारे पास
इनहिबिट करेंगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, या फिर हमारे पास इनहिबिट करेंगी जो प्रोटीएज एंजाइम है उसको। अब इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, आई होप कि आपको वायरसेस क्लियर है। वायरसेस हमारे पास कैसे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनके मेजर 4 प्रोसेसेस हैं। जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं उनका क्या एम है हमारे पास इन 4 प्रोसेसेस को स्टॉप करना, जो कि हमारे पास वायरल इन्फेक्शन के हमारे पास प्रोग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है एंटीवायरल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन। जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो होस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास उस पेशेंट को ड्रग कौन सी दी जाएगी। इस लेक्चर के अंदर वी विल कवर एंटी हर्पीज वायरस। अब एंटी हर्पीज वायरस एजेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं? जो हमारे पास एक वायरस है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1 और हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2, HSV1 और HSV2। और उसके अलावा हमारे पास वेरिसेला जोस्टर वायरस है, और उसके अलावा हमारे पास एप्स्टीन बार वायरस है। तो ये जो तीनों वायरसेस हैं उसके जो हमारे पास स्पेसिफिकली अगर एंटी हर्पीज वायरस की हमारे पास एंटी हर्पीज वायरस एजेंट्स की बात करें तो ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास स्पेसिफिकली जितने भी इन्फेक्शन हमारे पास हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की वजह से या हर्पीज जोस्टर वायरस की वजह से होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एंटी हर्पीज वायरस एजेंट्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहला जो एजेंट हमारे पास एंटी हर्पीज वायरस एजेंट्स के अंदर आता है दैट इज एसाइक्लोविर। अब एसाइक्लोविर जो एजेंट है ये हमारे पास यूज किया जाता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1 और हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 के ट्रीटमेंट के लिए। और उसके अलावा वेरिसेला जोस्टर वायरस की हमारे पास ट्रीटमेंट के अंदर भी हमारे पास यूज किया जा सकता है। और एप्स्टीन बार वायरस EBV वायरस के जो हमारे की वजह से जितने भी हमारे पास इन्फेक्शंस होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे पास एसाइक्लोविर ड्रग यूज किया जाता है। एसाइक्लोविर हमारे पास जो एंटी हर्पीज वायरस है उसके अंदर वन ऑफ द मेन एजेंट्स है। अब जो एसाइक्लोविर है, एसाइक्लोविर का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हमारे पास एसाइक्लोविर कैसे इनहिबिट करती है हमारे पास वायरस की ग्रोथ। अब जो हमारे पास एसाइक्लोविर ड्रग है, एसाइक्लोविर हमारे पास बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट होती है एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट के अंदर। सो व्हाट हैपेंस इज, हाउ डज एसाइक्लोविर वर्क? जो एसाइक्लोविर ड्रग है, एसाइक्लोविर ड्रग हमारे पास बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाती है एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट के अंदर। अब जब एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होती है तब हमारे पास जो वायरस के काइनेजेस एंजाइम्स हैं वो हेल्प करते हैं हमारे पास फर्दर फॉर्मेशन ऑफ एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट है ये हमारे पास दो तरीके से एक्ट करती है। सबसे पहले हमारे पास जो हम एक एंजाइम का यूज करता है वायरस DNA पॉलीमरेज फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ DNA। सो व्हाट इट डज इज इट इनहिबिट्स वायरल DNA पॉलीमरेज। सो जो एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट ड्रग है, एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट हमारे पास इनहिबिट करती है वायरल DNA पॉलीमरेज एंजाइम को। और जब हमारे पास DNA पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिट होती है तब हमारे पास रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है, और रेप्लिकेशन स्टॉप होने की वजह से हमारे पास अल्टीमेटली जो वायरस के हमारे पास जो कॉलोनी फॉर्मेशन हो रही थी, हमारे पास जो ग्रोथ हो रही थी, हमारे पास जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी वायरसेस की वो स्टॉप हो जाती है। और सेकेंडली हमारे पास क्या करता है एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट जो DNA की चेन की इलोंगेशन हो रही थी उसको स्टॉप कर देता है। सो इट इनहिबिट्स DNA चेन elongation. So how does acyclovir act? Acyclovir is converted into our body into the viral cells with the help of kinase enzymes into acyclovir triphosphate, and this acyclovir triphosphate
inhibits DNA chain elongation, and secondly it also inhibits viral DNA polymerase. And due to inhibition of viral DNA polymerase, the replication of the viral cell stops, and after this जब हमारे पास viral cell की replication stop हो जाएगी, तब हमारे पास क्या होगा, further viral cells नहीं बनेंगे और हमारे पास जो है इसका हमारे पास viral cells की growth जो है वो stop हो जाएगी। और अल्टीमेटली हमारे पास जो वायरल सेल्स हैं, जो हमारे पास फॉर्म्ड वायरल सेल्स हैं, उनकी जो जब डीएनए चेन इलॉन्गेशन स्टॉप हो जाएगी, तब हमारे पास वायरल सेल्स की जो कॉलोनी है उसकी डेथ हो जाएगी और हमारे पास जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उसकी जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल हो पाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट्स। कुछ एडवर्स इफेक्ट्स देखे गए हैं एसाइक्लोविर के यूज के लिए, लेकिन एसाइक्लोविर वन ऑफ द वेल टॉलरेटेड ड्रग्स है। हमारे पास नॉजिया, डायरिया, हेडेक, रैशेस जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। उसके अलावा अगर टॉपिकली एसाइक्लोविर यूज की जाए तब हमारे पास बर्निंग सेंसेशन या इरिटेशन कॉज होती है, और अगर हमारे पास आईवी ड्रग दी जाए, इंट्रावेनसली एसाइक्लोविर दिया जाए, तब हमारे पास रीनल एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाती है। लेकिन बहुत अनकॉमन है, बहुत रेयरली हमारे पास रीनल या हमारे पास न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज होती है ड्यू टू द यूज ऑफ एसाइक्लोविर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जो एसाइक्लोविर है वो यूज कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले जितनी भी हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से जितनी भी हमारी हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास यूज किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास अब जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस दो टाइप्स का है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2। अब जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 है वो हमारे पास माउथ, फेस, स्किन, ईसोफेगस और ब्रेन को इफेक्ट करता है। जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 है वो हमारे पास जेनिटल्स और स्किन और हमारे पास रेक्टम को इफेक्ट करता है। हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2, इन दोनों की वजह से जितने भी हमारे पास इन्फेक्शंस होते हैं उनकी ट्रीटमेंट हमारे पास एसाइक्लोविर से की जाती है। उसके अलावा हर्पीस ज़ूस्टर वायरस की वजह से हमारे पास जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, उसके अलावा हमारे पास एसाइक्लोविर चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। चिकन पॉक्स की जो हमारे पास ट्रीटमेंट है उसका जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास डिक्रीज किया जाता है विद द यूज ऑफ एसाइक्लोविर। एडजंक्ट में दिया जाता है हमारे पास चिकन पॉक्स की जो मेडिसिन है उसके साथ फॉर डिक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स। अब उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास वेलासाइक्लोविर। वेलासाइक्लोविर हमारे पास एसाइक्लोविर की प्रो ड्रग है। वेलासाइक्लोविर हमारे पास बॉडी के अंदर जाके एसाइक्लोविर में कन्वर्ट होती है और एसाइक्लोविर फर्दर हमारे पास सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाता है। एसाइक्लोविर वायरस के अंदर जाके वायरल काइनेजेस की हेल्प से हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में, जो कि अपना फर्दर एक्शन शो करती है। नेक्स्ट जो एजेंट है वो है हमारे पास गैंसीसाइक्लोविर। गैंसीसाइक्लोविर जो एजेंट है हमारे पास, ये हमारे पास ग्वानोसिन का हमारे पास एक एनालॉग है। अब जो ग्वानोसिन है ये हमारे पास डीएनए की फॉर्मेशन करता है। अब अपार्ट फ्रॉम हर्पीस वायरस, जो साइटोमेगाली वायरस होता है हमारे पास CMV, उसके जो इन्फेक्शंस हैं उनकी ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास गैंसीसाइक्लोविर यूज किया जाता है। गैंसीसाइक्लोविर क्या होता है हमारे पास बॉडी के अंदर, जैसे एसाइक्लोविर हमारे पास एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है, वैसे ही हमारे पास गैंसीसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और गैंसीसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास गैंसीसाइक्लोविर भी जो वायरल डीएनए पॉलीमरेज है उसको इनहिबिट करता है। जब वायरल डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिट होता है तब हमारे पास क्या हो जाता है, डीएनए की चेन जो इलॉन्गेशन है वो स्टॉप हो जाती है और जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो स्टॉप हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट एजेंट है दैट इज वालागैंसीसाइक्लोविर, और जो वालागैंसीसाइक्लोविर है ये हमारे पास प्रोड्रग है गैंसीसाइक्लोविर का। यानी कि हमने सबसे पहले एजेंट पढ़ा एसाइक्लोविर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा। अब जो वालासाइक्लोविर ड्रग है, वालासाइक्लोविर हमारे पास एसाइक्लोविर की प्रोड्रग है। बॉडी में जाके वालासाइक्लोविर कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास एसाइक्लोविर के
गैंजीसाइक्लोविर के अंदर। सो अब उसके अलावा हमारे पास जो गैंजीसाइक्लोविर है, गैंजीसाइक्लोविर का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी सिर्फ वंस अ डे हमारे पास जो इसको वंस अ डे एडमिनिस्टर किया जाता है ड्यू टू द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब जब हमने एसाइक्लोविर के जो साइड इफेक्ट्स थे उसके बारे में पढ़ा, जो गैंजीसाइक्लोविर है, गैंजीसाइक्लोविर की वजह से हमारे पास टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास गैंजीसाइक्लोविर कम दी जाती है। उसके अलावा अब हमारे पास जो गैंजीसाइक्लोविर है, गैंजीसाइक्लोविर हमारे पास जो हमारे पास रेटिना के जितने भी हमारे पास इन्फेक्शंस होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिकली गैंजीसाइक्लोविर यूज की जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो वाला गैंजीसाइक्लोविर है वो भी रेटिना के इन्फेक्शंस के अंदर यूज की जाती है। जो हमारे पास गैंजीसाइक्लोविर और वालासाइक्लोविर की वजह से हमारे पास आईलिड का इडेमा कॉज हो जाता है। सो हमारे पास जो रेटिनाइटिस होता है, रेटिनाइटिस जो हमारे पास वायरल इन्फेक्शन की वजह से कॉज हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास गैंजीसाइक्लोविर दिया जाता है। लेकिन वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स है कि हमारे पास फ्लूइड हमारे पास रिटेंशन हो जाएगी आईलिड के ऊपर, जिसकी वजह से आईलिड जो है वो स्वेल कर जाएगा आफ्टर द यूज ऑफ गैंजीसाइक्लोविर। उसके अलावा हमारे पास डोपोसेनॉल और ट्राइफ्लोराइडीन एजेंट्स हैं, ये हमारे पास टॉपिकली यूज किए जाते हैं आई इन्फेक्शंस के लिए। सो विद दिस जो आपका एंटी हर्पीज वायरल ड्रग्स हैं वो कंप्लीट होती हैं, एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल की जो हमारे पास ड्रग्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।